हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का पार्ट 3 के 3 नंबर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल में जो सामाजिक जीवन अधिक जटिल होता था ना, इस चुनौती की प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने क्या किया था। जो 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी तक के समय में जो सामाजिक जीवन जो होता था वो बहुत जटिल होता था, तो इसके लिए ब्राह्मणों ने क्या काम किया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ब्राह्मण लोगों ने इस चुनौती के जवाब में ना आचार संहिता बनाई थी, जिसका पालन ब्राह्मणों को विशेष रूप से करना होता था और बाकी समाज में इसका अनुसरण करना होता था, सबको बताना होता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया था। इसके बारे में 500 ईसा पूर्व तक में धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में इसको समाहित कर दिया गया था इस ग्रंथ में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है। मनुस्मृति को किसने लिखा था, पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं सबके कमेंट पढ़ूँगी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्राह्मण पद्धति में स्त्री का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता है। गोत्र के दो नियम थे। कौन कौन से थे। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पिता की जगह पति का माना जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि शादी के बाद जो लड़की के नाम के पीछे जो गोत्र लगता था उसके पिता का लगता था शादी से पहले, और उसके बाद उसके पति का लगने लग जाता है। ये तो बेसिक की बातें हैं। एक ही गोत्र वाले सदस्य मतलब होते हैं। मान लो मेरा गोत्र एक्स है और जिससे मैं शादी करने वाली हूँ उसका भी एक्स है, तो हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। गोत्र, और मान लो उसका एक्स है और मेरा वाई एक्स है, तो फिर हमारी शादी हो सकती है। गोत्र के नाम नहीं लिया, मैंने एग्जाम्पल दिया है। एक ही गोत्र में सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते, संबंध नहीं बना सकते या शादी नहीं कर सकते, बात ये है। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई, स्पष्ट रूप से बताओ। स्पष्ट कीजिए इस आंसर को। V.S. सुधाकर ने 1919 में महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। ये याद रखना, मैंने जब वीडियो मतलब चैप्टर की समरी बताई थी तो भी बताया था, और फिर से बता रही हूँ कि उन्होंने समालोचनात्मक किया था 1919 में, बना नहीं था। महाभारत लिखा नहीं गया था 1919 में। उसकी समालोचनात्मक संस्करण मीन्स उसके बारे में फिर से जो हमें पता है उसी जगह पे जाके दोबारा से उसे देखना। वैज्ञानिकों ने उसकी दोबारा से जांच की थी। उसमें पूरे 47 वर्ष लग गए थे। संस्करण किया था। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई थी। महत्वाकांक्षी परियोजना थी क्योंकि इस परियोजना में पूरा होने में 47 वर्षों का समय लग गया था। इतना लंबा समय लग गया था। आप समझो, एक 47 वर्ष में जो मतलब इंसान का, आजकल तो इंसान 50 से 60 साल जीते हैं, 70 साल 65 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और 47 साल तक मतलब मान लो कोई जो मतलब वैज्ञानिक बना होगा वो कितने साल का, मान लो 25 साल में वैज्ञानिक बन भी गया होगा, उससे भी ज़्यादा लग जाता है। कभी कभी कोई तो 30 साल का हो जाता है वैज्ञानिक बनते बनते।
मेरे को इतना पता नहीं है। तो क्या कहते हैं, मतलब उसका पूरा जीवन निकल गया होगा, क्या पता और भी लोग आ गए होंगे। मतलब एक जने ने मिलने नहीं किया था, बहुत बड़ा उनका ग्रुप था, उन्होंने किया था। देश के अलग अलग भाग में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की पांडुलिपि को एकत्र किया, मतलब इकट्ठा किया, देखा, ढूंढा उसको और देखा, इकट्ठा किया एक जगह पे किया। उसकी जो श्लोक थे उसका चयन किया गया था, देखा गया था, पढ़ा गया था, दोबारा से जांच पड़ताल की गई थी। लगभग सभी पांडुलिपियों में थे, जो मतलब एक श्लोक था और उसी का चयन किया था, तो वो देखा था कि लगभग सभी पांडुलिपि में है। वो लोग ऐसे करते थे ना, कोई एक ऐसा मतलब श्लोक ले लेते थे और उसको देखते थे कि वो सब में मतलब मिल रहा है नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा श्लोक ढूंढते थे जो सब में हो, तो पता चलता था कि हाँ इनका आपस में मिलन, मतलब कोई ना कोई वो है, मिलता जुलता संकेत। तो हम क्वेश्चन 4 चालू करते हैं, अपना पढ़ते हैं। आरंभिक समाज में नए नगर के जो उदय हुए थे, तो सामाजिक जीवन को किस प्रकार जटिल बना दिया गया था, कैसे जटिल हो गया था सामाजिक जीवन। और वो पीछे वाला क्वेश्चन था, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना योगदान क्या किया था उसमें, और इसमें पूछा है कि कैसे जटिल हुआ था। इस काल में नगरों के उद्भव के कारण सामाजिक जीवन अधिक जटिल था। किसके कारण था? सामाजिक जीवन जो था उद्भव के कारण सामाजिक जीवन जटिल, काफ़ी ज़्यादा जटिल था। यह दूर से लोग आके बसने लगे। आप लोग को पता ही होगा कि जब नगर जब बन रहे थे, मतलब बस रहे थे नगर में लोग, वो कहाँ से आ रहे थे? वो ग्रामीण लोग थे, मतलब गांव से वो नगरों में बस रहे थे। क्यों बस रहे थे? ज़्यादातर लोग तो भाई आर्थिक समस्याओं के कारण, क्योंकि उन्हें पता चला कि नगरों में काम बहुत है, काम मिलते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे आए थे। मान लो मेरे ही पापा हैं, तो मेरे पापा पहले गांव में रहते थे, फिर गांव से दिल्ली आए, यहाँ पे रहने लगे। फिर यहाँ पे क्यों आए वो रहने? इसलिए आए रहने क्योंकि उन्हें गांव में काम नहीं मिल रहा था। तो फिर कुछ लोगों ने उन्हें कहा होगा कि दिल्ली चल, तो दिल्ली में फिर वो आए, फिर यहाँ पे काम वाम मिला, वो काम करने लगे। फिर कुछ पैसे जो होते थे वो यहाँ से गांव भेजते थे अपने मम्मी पापा को। तो ऐसे होता है, इसलिए नगरों से लोग गांव से लोग नगर आ रहे थे। यह दूर से लोग आकर बसने लगे, दूर दूर से, मतलब इतनी इतनी दूर से आते थे। वस्तुओं की खरीदारी होने लगी थी। अब ऑफिस में कोई भी समझ सकता है ये बात कि मान लो आप गांव से दिल्ली आओगे, तो दिल्ली में पूरा सारा बर्तन वर्तन तो सब कुछ लेके नहीं आ पाओगे ना। कुछ कपड़े लेके आ पाओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर रूम लोगे, फिर बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन वगैरह, फिर सामान, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी खरीदोगे, यहीं से खरीदोगे। गांव से इतना सारा सामान तो उठा के नहीं ला पाओगे ना। तो फिर यहाँ पे जो था, वस्तुओं की खरीदारी होने लगी थी, यही बात बता रहे। नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अब कोई दो जना अलग अलग जगह में रहने वाले लोग मिलेंगे, तो आपस में बात करेंगे, तो वो अपनी कुछ बताएगा, कोई हमें मतलब अपनी बताएगा, और अपनी अपनी बताएंगे, तो कुछ मतलब उनका आदान प्रदान हो रहा है ना, वो अपनी बात बता रहे, वो अपनी बात बता रहे। इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। हमारे चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है। पांचवा क्वेश्चन, सामाजिक इतिहास में पुनर्निर्माण में आदर्श मूल्यक संस्कृत ग्रंथ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आदर्श मूल्य की संस्कृत ग्रंथ को स्पष्ट करना, उसकी भूमिका के बारे में बताना है। संस्कृत ग्रंथों से समाज में नियमों की जानकारी मिलती है। हाँ, सबको पता है। लोगों
की जीविका, व्यवहार, आदर्श की जानकारी मिलती है। जो पहले के लोग होते हैं उनके आदर्श के बारे में, वो कौन से व्यापार करते थे, उनकी कौन सी जीविका थी, वो कैसे रहते थे, उनके बारे में पता चलता है। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है हमें। विवाह के नियम, संपत्ति के अधिकार, आचार संहिता से जानकारी मिलती है। जो हमारी आचार संहिता है ना, उसमें इन सब के बारे में लिखा गया है। सॉरी, आपको नहीं दिखा तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कैमरे पे। संस्कृत ग्रंथ में मिले साक्ष्य इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। महत्वपूर्ण साबित क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि उन्हें इतनी सारी जानकारी मिली, तो महत्वपूर्ण तो है ही ना वो। इसी की सहायता से इतिहास का पुनर्निर्माण आसान हो पाया। देखा। छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। मान सॉरी, क्या लिखा है? हाँ, मैं सही पढ़ रही हूँ, मेरे को लगा गलत है। मान सौर अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक किस प्रकार देते हैं? मान मानसौर का मतलब है मध्य देश के आरंभ अभिलेख जो थे वो मिले हैं, जिससे रेशम के बुनकर की श्रेणी का वर्णन मिला है। जिसमें जो वहाँ के लोग थे, जो बुनकर वगैरह थे, उसमें रेशम के बुनकर की श्रेणी मिली है, उनके बारे में बताया गया है। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रिया की झलक देते हैं। किसकी झलक देते हैं? जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की। जो हमारा मतलब अब वो समाज जो था वो जटिल हो गया था, उसकी प्रक्रिया कैसी थी उसके बारे में बता रहे हैं। श्रेणी के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, उनके बारे में आंतरिक बातें बताता है। श्रेणी के सदस्य शिल्प में विशेष ज्ञात पर निर्भर थे, विशेष अज्ञात में निर्भर थे, लेकिन कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। कुछ जो होते थे सदस्य, जो शिल्प जो होता है, मोती का काम जो करते हैं, मन के वगैरह, उनका काम करते थे, उन पे निर्भर थे। और कुछ जो थे वो अलग अलग काम और जीविका, उनको जहाँ से मतलब अपनी जीविका कर मतलब पालने का, खाना पीना खाने का रुपये पैसे मिलेगा, वहीं से वो क्या कहते हैं, वही काम अपना लेते थे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं सात आठ क्वेश्चन है आई थिंक, वो मैं क्वेश्चन उसमें भी कंप्लीट करवा दूँगी। मैं अगर इसमें करवाऊँगी ना तो लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए इस पार्ट 2 इसका दे दूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंडों को ये वीडियो भेजना जिससे उसकी हेल्प होगी। और आप भी इस क्वेश्चन को करना, याद करना। एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, और अगर नहीं भी आते हैं ना तो इन्हीं से रिलेटिव आएंगे। मतलब क्वेश्चन में अभी इसमें क्या क्यों, क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।